हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग। क्वेश्चन नंबर 16 क्लास 9th के जो हम चैप्टर कर रहे थे वर्क एनर्जी एंड पावर का, तो उसमें एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 16 को आज हम डिस्कस करेंगे। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज मूविंग विद वेलोसिटी v, हाउ मच वर्क शुड बी डन ऑन द ऑब्जेक्ट इन ऑर्डर टू ब्रिंग द ऑब्जेक्ट टू रेस्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, हाउ मच वर्क शुड बी डन, उस पर कितना काम करना होगा, इन ऑर्डर टू ब्रिंग द ऑब्जेक्ट टू रेस्ट, ऑब्जेक्ट को किस पे लेके आना है? रेस्ट पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि वर्क फाइंड आउट करना है। वर्क के लिए क्या चाहिए? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इनिशियली मूविंग विद वेलोसिटी v एंड फाइनल वेलोसिटी किस पे आ गई है? रेस्ट। फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी उसकी 0 ऑन अपोजिंग फोर्स F। तो देखिए किस तरह से, मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट है v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू है v, फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू है 0। तो यूजिंग इक्वेशन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, यहाँ से हम एक्सेलरेशन यदि फाइंड आउट करते हैं कि ये फोर्स अप्लाई करने के बाद इस पॉइंट तक पहुँच गया, यहाँ पे आके इसकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो क्या होगी? 0 वेलोसिटी होगी 0। इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे पुट करते हैं हम, फाइनल वेलोसिटी 0 माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ए की वैल्यू यदि हम फाइंड आउट करते हैं तो 1/2 माइनस वी स्क्वायर अपॉन में एस, ये क्या आ गया आपके पास? ए। अब इस बॉडी पे जो फोर्स लगेगा, अपोजिंग फोर्स एम में मास इनटू एक्सेलरेशन, क्या लगेगा? नेगेटिव। अपोजिंग फोर्स, अपोजिंग फोर्स का मतलब क्या हो गया? F इज इक्वल टू एम में हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो वो क्या है? मोशन का अपोज कर रहा है, तो मोशन के अपोज का नेगेटिव साइन इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि मोशन के अंदर अपोज हो रहा है। उस सिचुएशन में यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं, एक्सेलरेशन की माइनस m इंटू माइनस वी स्क्वेयर बाई 2s। ओके, तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। फोर्स कितना आ गया यहाँ पे अपने पास? m वी स्क्वेयर बाई 2s। ओके, वर्क फाइंड आउट करना है हमने, तो वर्क किसके इक्वल होगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वैल्यूज पुट करते हैं, F की वैल्यू क्या है आपके पास? m वी स्क्वेयर बाई 2s इंटू s, s से s कैंसिल, वर्क किसके इक्वल आ गया? 1/2 m वी स्क्वेयर। ये क्या आ गया आपके पास? वर्क। और ये क्या है? आपकी काइनेटिक एनर्जी के इक्वल एक तरह से। वर्क डन। क्वेश्चन नंबर 16 में, क्वेश्चन नंबर 16 क्या था? एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज मूविंग विद वेलोसिटी v, हाउ मच वर्क शुड बी डन ऑन एन ऑब्जेक्ट, कितना वर्क करना पड़ेगा इसको रेस्ट पे लाने के लिए? 1/2 m v स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 17। Calculate the work done to be stop a car of 1500 kg moving at the velocity of 60 km per hour। क्या है क्वेश्चन को ध्यान से देखें कि कैलकुलेट द वर्क डन टू बी डन टू स्टॉप ए कार। अब कार का मास दे रखा है, क्वेश्चन सेम है पिछले वाले क्वेश्चन की तरह से ही है। क्या निकाल देंगे हम? काइनेटिक एनर्जी। जैसे इसी फॉर्मूले में रख दें, इसमें मास दे रखा है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी है? 60 किलोमीटर पर आवर, तो इसमें हम उसकी वैल्यू को पुट कर दें। किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर पर आवर को किस में कन्वर्ट कर दें? मीटर पर सेकेंड में। किलोमीटर को क्या करें? सबसे पहले 60 को 1000 से मल्टीप्लाई और 3600 से आवर को सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए, एक आवर में कितने मिनट? 60 मिनट, और एक मिनट में 60 सेकेंड। तो इसको हम क्या कर देते हैं कि आपके पास जो वेलोसिटी है वो किसके इक्वल है? 60 किलोमीटर पर आवर। इसको हमने कर दिया 60 इंटू 1000 मीटर में कन्वर्ट,
और आवर के लिए 3600 से डिवाइड। इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ गया आपके पास 10 और यहाँ पे आ गया 6, इसको और डिवाइड कर देते हैं यहाँ पे 5 और यहाँ पे आगे आ जाता है आपका। हम इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, 5 से मल्टीप्लाई 50/3 मीटर पर सेकेंड, 50/3 मीटर पर सेकेंड। और क्या निकालना है, वर्क डन। तो वर्क डन क्या आया था लास्ट में अपने पास क्वेश्चन में आया था 1/2 mv² काइनेटिक एनर्जी के इक्वल। यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे 1/2 इंटू मास क्या गिवन है आपके पास 1500 kg एंड वेलोसिटी क्या आई आपके पास 50/3 का स्क्वायर। इस सब को सोल्व करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू कितनी आएगी, अप्रोक्सीमेटली 20833 जूल। अप्रोक्सीमेटली क्या आएगी आपके पास 20833 जूल। और जूल को हम किस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, आपका 10⁻⁴ के अंदर भी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 18, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस F is acting on an object of mass m. The direction of the displacement is from west to east, shown by the longer arrow. तो जब भी किसी भी बॉडी पे ये कह रहा है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग F is acting on the object of mass m, बॉडी का मास m है, F फोर्स उस पर अप्लाई हो रहा है और डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है वो क्या है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ, ये डायरेक्शन शो की गई है। ठीक है, ऑब्जर्व द डायग्राम केयरफुली एंड स्टेट वेदर द वर्क डन बाय द फोर्स इज नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो। तो देखिए इन फर्स्ट केस के अंदर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल कितना दे रखा है, परपेंडिकुलर। और जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल परपेंडिकुलर है तो वर्क डन क्या होगा, जीरो। तो इस केस में वर्क क्या होगा, जीरो। अब इस सिचुएशन के अंदर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल कितना है, सेम, उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में, यानी कि एंगल क्या हो गया, जीरो। और जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल जीरो हो तो वर्क क्या होगा, पॉजिटिव। इस केस में देखिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल क्या है, 180, यानी कि ये कहें कि अपोजिट डायरेक्शन में, फोर्स डिस्प्लेसमेंट से अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस केस में वर्क डन क्या कहलाएगा आपका, नेगेटिव, जीरो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव वर्क। ओके।